अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं लेके आई हूँ आपके लिए 1 से 2 साल के बच्चे के कुर्ते के कटिंग और स्टिचिंग का मुकम्मल ट्यूटोरियल। तो चलते हैं सबसे पहले उसकी कटिंग की तरफ कि वो हमने कितने इंच रखी है। जी, तो हमने सबसे पहले उसके ट्राउज़र की जो लेंथ ली है वो हमने ली है 20 इंचज़, और जो उसकी हमने चौड़ाई ली है ट्राउज़र की वो हमने ली है 16.5 इंचज़, और हमने जो उसकी आसन ली है वो हमने ली है 10 इंचज़। और अब हमने चलते हैं शर्ट की लेंथ की तरफ। तो शर्ट हमने ली है 21 इंचज़, जो उसकी लेंथ है वो बता रही हूँ। और हमने जो शर्ट है उसकी चौड़ाई ली है 13.5 इंचज़, और जो हमने शोल्डर लिए हैं वो 5.5 इंचज़ हैं, और आर्म होल है हमारा 6 इंचज़। ये हमने जो फ्रंट वाली साइड है उसकी हमने 1 इंच जो है ना वो कटिंग करनी होती है, क्योंकि हमने जो है वो पीछे से तीरा नहीं लगाना होता छोटे बच्चे का। तो वो पीछे वाला कपड़ा जो है वो फोल्ड होके ऊपर आता है आगे की तरफ, तो वो सेम ऐसे लगता है कि जैसे हमने तीरा लगाया हुआ है। उसके बाद हम स्लीव्स की कटिंग की तरफ आते हैं। वो हमने इसकी चौड़ाई ली है 6.5 इंचज़, और स्लीव्स की जो लेंथ ली है वो हमने ली है 11 इंचज़। अब हमने नेक की कटिंग करनी है। वो हमने 2 इंचज़ के हिसाब से इसकी कटिंग की है, और सामने वाली फ्रंट जहाँ पे हमने पट्टी बनानी है इसकी, वो हमने 7 इंचज़ तक जो है वो फ्रंट का कट लगा लेना है। ये हमने फ्रंट का कट जो है वो 7 इंचज़ लगा लिए। उसके बाद हमने पट्टियाँ रेडी करनी है। तो इसकी जो हमने बुकरम की है वो 1/2 इंचज़ जो चौड़ाई में पट्टी ली है, और हमने इसकी लेंथ ली है 7.5 इंचज़। ये जो है एक छोटी हमने पट्टी ली है चौड़ाई में, और एक जो है ज़्यादा चौड़ाई ली है, क्योंकि एक जो है वो बटन वाली होगी और एक पे काज होंगे। जिस पे काज होंगे वो हमने जो है वो चौड़ाई में ज़्यादा ली है। अब आपने एक कपड़ा लेना है, उसके ऊपर आपने पट्टी रखनी है, और इतना मार्जिन छोड़ते हुए आपने इसको आयरन कर लेना है, और जो इजाफी कपड़ा है उसको आपने बिठा लेना है। उसके बाद आपने जो ज़्यादा वाला कपड़ा बचा होगा उसको भी पट्टी के दूसरी साइड पे फ़ोल्ड कर लेना है, और उसको अंदर की तरफ फ़ोल्ड करने के बाद आयरन कर लेना है। जी, तो ये हमारी एक पट्टी जो है वो रेडी हो चुकी है, और दोनों पट्टियाँ, एक बटन टेक वाली है और एक जिस पे काज होने हैं वो वाली है। इसके साथ ही हम जो स्लीव्स हैं उनको रेडी कर लेंगे। उनके ऊपर हम बुकरम लगा लेंगे और उनकी फ़ोल्डिंग कर लेंगे। ये हमने स्लीव्स पे भी बुकरम लगा लिया, और एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो हमने नीचे की तरफ फ़ोल्ड कर दिया। जी, दोनों स्लीव्स जो हैं वो हमारे रेडी हो चुकी हैं। अब हमने उन्हीं पट्टियों को लेना है और शर्ट के फ्रंट के ऊपर जो है हमने अटैच करना है, और उनके किनारे पे सबसे पहले हमने सिलाई लगा लेनी है। जी, तो ये हम पट्टी के किनारे पे सिलाई लगा रहे हैं। यहाँ पे नहीं लगानी है आपने, जहाँ पे मैंने रखा हुआ है वहाँ पे आपने दोनों तरफ सिलाइयाँ लगा लेनी है। अब हम छोटे वाली पट्टी लेंगे और उसको हम सबसे पहले जो है वो अटैच करेंगे। तो चलते हैं अब हम इनकी स्टिचिंग की तरफ। ये हमने छोटे वाली पट्टी ले ली, और इतने कपड़े का मार्जिन देते हुए हमने इसको इसके अंदर फोल्ड करके, तो इसके ऊपर जो है ना किनारे के ऊपर आपने सिलाई लगा लेनी है। बहुत ही कम मार्जिन रखना है आपने, और ऐसे सिलाई लगाते हुए आपने इसको स्टिच करना है। और जहाँ पे आपने जो पट्टी का निशान लगाया हुआ था वहाँ तक आपने इसको ला के तो सिलाई जो है वो ऐसे बाहर की तरफ निकाल लेनी है, और एक्स्ट्रा कपड़ा जो होगा वो उसकी आपने ऐसे कटिंग कर लेनी है। अब हम ऊपर पे बड़े वाली पट्टी लगाएंगे जिसकी जो हमने चौड़ाई ज़्यादा रखी थी, तो उसके लिए आपने सबसे पहले नीचे वाले कपड़े को जो है ना उसकी कटिंग करनी है। यहाँ पे रख के आपने इसकी कटिंग कर लेनी है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी पट्टी वो नीचे की तरफ फोल्ड होगी। कुछ लोग जो हैं वो साथ ही कटिंग करते हैं, जब लगा रहे होते हैं तब कटिंग करते हैं, लेकिन मैं जो है वो पहले कटिंग कर रही हूँ इसकी। तो यहाँ तक आपने जो है वो सिलाई मशीन लाते हुए तो इसको आपने कपड़े को ऊपर की तरफ ऐसे ले जाना है, और दोनों पट्टियों को जो है ना वो सेम आपस में एक दूसरे के ऊपर बिठा लेना है, जैसे कि मैंने बिठाया। अब ये जो पट्टी एक्स्ट्रा बची है इसको आपने नीचे से इसकी फोल्डिंग करनी है, बहुत ही थोड़ी सी। ऐसे आपने इसको फोल्ड करने के बाद, और जो है ना बहुत ही ध्यान से और आस्ता आस्ता जो है ना आपने इसकी स्टिचिंग कर लेनी है, कि जो है ना वो नीचे ना उतरे किसी तरफ से भी सिलाई, क्योंकि जब पट्टी पे सिलाई ख़राब हो जाए तो ड्रेस की सारी लुक जो है ना वो ख़राब हो जाती है। जी, तो यहाँ से आपने जो है इस तरफ लानी है मशीन, और फिर आपने इसको ऊपर की तरफ ले जाना है। यहाँ पे लाने के बाद आप इसको पक्का कर लें, यानी कि एक दूसरे की पट्टी जो है वो एक दूसरे के ऊपर बिठा लें।
और कपड़े की नीटनेस के लिए मैं आपको एक और तरीका बताऊं, तो आपने धागे को जो हाफ में से कट करना है और नीचे से भी आपने हाफ में से कट करना है और नीचे वाले धागे को खींचना है, तो फ्रंट वाला धागा भी आपका नीचे आ जाएगा। तो उसको आपने ऐसे नीचे 2 गिराएँ लगा लेनी है, ताकि ये जो है ना वो उसकी जो फिनिशिंग है वो बहुत अच्छी आ जाए। और थोड़ा सा कपड़े का मार्जिन छोड़ते हुए आपने उसकी धागे की कटिंग कर लेनी है। जी, तो ये देख लें, इसकी फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आई है। ये देखें, सेम पट्टियाँ बिल्कुल लगी हैं। अब आपने इन दोनों पट्टियों को मिलाना है और इन पे जो है ना 1/2 इंच इसका जो है ना वो कट लगाना है, क्योंकि हमें कट वाला बैन लगाना है, तो इसलिए हमें यहाँ पे छोटा सा कट लगाना है 1/2 इंच इसका। और जो इजाफी कपड़ा होगा उसको हमने अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है। जी, तो ये देखिए हमारा कट लग गया है। अब हम इस कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है। आप अगर सीज़र से करना चाह रहे हैं तो एहतियात से कीजिएगा, ये ना हो कि आपका जो है वो पट्टी सारी ख़राब हो जाए और फट जाए। ये देखिए हमने फ़ोल्ड कर ली है। अब हमने इनके ऊपर जो है ना वो सिलाई लगानी है ऐसे सेम। ये देखिए हमने सिलाइयाँ लगा ली हैं, नीचे वाली पट्टी पे भी और ऊपर वाली पट्टी पे भी। अब हमने इसके शोल्डर अटैच करने हैं। हमने शोल्डर अटैच करने के बाद उनके ऊपर जो है ना वो सिलाई लगाई है, सेम ऐसे लगे कि हमने पीछे तीरा लगाया हुआ है। ये देख लें। अब हमने जो है इसके स्लीव्स वो अटैच करने हैं। दोनों तरफ स्लीव्स लगाने के बाद हमने लगा लेनी है फिटिंग की सिलाई। और उसके बाद हमने जो है ना वो अपनी शर्ट की साइडों पे जो चौक थे वो भी हमने जो है वो बिठा ली हैं, उन पे सिलाइयाँ लगा ली हैं। देखिए दोनों तरफ से हमने जो है ना इन पे सिलाइयाँ अब हमने दामन पे जो है ना वो सिलाई लगानी है। इसको ऐसे फोल्ड करने के बाद उसके ऊपर सिलाइयाँ लगा लेनी है। देन हमने नेक की कटिंग करनी है। नेक को हमने ऐसे पकड़ना है, खोलना है। इसको खोलने के बाद हमने इसको ऐसे तय बिठानी है और इसकी जो है ना वो हमने कटिंग करनी है। इसको ऐसे रखना है और 1/2 इंच जो है ना वो हमने इसकी कटिंग कर देनी है। जी, तो ये देखें पीछे से कटिंग हो गई है। अब हमने इसका जो है ना वो बैन रेडी करना है। बैन हमने लिया है 12 इंचज़, ये बुकरम लिया है और ये हमने 12 इंचज़ लिया है और ये हमने 1/2 इंचज़ जो है ना वो इसकी चौड़ाई ली है। अब हमने कपड़े को इस पे ऐसे अटैच करना और इतने ही कपड़े का हमने मार्जिन छोड़ते हुए इसको ऊपर की तरफ फोल्ड करके आयरन कर लिया। अब हमने इसको जो ज़्यादा वाला कपड़ा है उसको ऐसे फोल्ड करना है और थोड़े से कपड़े का मार्जिन छोड़ते हुए हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। जी, तो इतने कपड़े का हमने मार्जिन छोड़ा है और यहाँ से हम रख के ऐसे इसकी जो है स्टिचिंग कर लेंगे। यहाँ तक हमने जो है सिलाई लगा लेनी है। ये हमने जो है वो सिलाई लगाना स्टार्ट कर दी है और जो हमने कपड़ा एक्स्ट्रा रखा हुआ था उसके ऊपर हमने जो है ना वो इसकी सिलाई लगाई है। जी, ये देखें सिलाई लग गई है। हम छोटे छोटे से कट लगाएंगे ताकि हमें पलटने में आसानी हो जाए। जी, अब हम इसको फोल्ड कर रहे हैं। फोल्ड करने के बाद हमने इसको आयरन कर लिया है। अब हम इसको शर्ट पे अटैच करेंगे। ये शर्ट की फ्रंट साइड है और ये है उल्टी साइड। तो अब हम इसको ऐसे रख और साथ साथ हम जो है ना वो सिलाई लगा लेंगे। जितने कपड़े का हमने मार्जिन छोड़ा था वो देखें हमने उसके ऊपर जो है ना वो सिलाई लगा ली है। और बैन के ऊपर हमने ज़रा भी सिलाई नहीं लगानी, नहीं तो हमारा जो बैन है वो फोल्ड नहीं होगा। अब आपने बैन को ऐसे रखना है और इसको ऐसे फोल्ड करना है कमीज़ की सीधी साइड की तरफ। और ऐसे आपने फ़ोल्ड करने के बाद इसको यहाँ पे रख के जो है ना वो सिलाई लगानी है। अच्छी तरह फ़ोल्ड कीजिएगा, कोई धागा या कोई ऐसे जो है ना वो इसका ख़राब नज़र ना आए, क्योंकि ये फ्रंट साइड होगी हमारी कमीज़ की। ये हमारी दूसरी तरफ से हमने फ़ोल्ड कर लिया। जी, तो अब हम आते हैं अपने ड्रेस की फ़ाइनल लुक की तरफ। ये देखें, ये है हमारी ड्रेस की फ़ाइनल लुक और ये है 1 से 2 साल के बच्चे का ड्रेस या कुर्ता, या आप इसे कमीज़ भी बोल सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसी लगी है। तो ये याद रखिएगा। चलिए, कितना प्यारा